नमस्कार दोस्तों, पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और काल चक्र का फेर के ऑडियो 119 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने जाना कि अपनी अम्मा के सुझाव पर सुजाता ने महिला निवास जाना आरंभ कर दिया था, जहाँ कुछ दिनों के बाद उसकी भेंट अंजलि से होती है। सुजाता के मन में कुछ है जो वह अंजलि से पूछना चाहती है। वह अंजलि से कहती है, मैंने पहले कभी यह अनुग्रह नहीं किया है, परंतु अब मुझे यह जानने की आवश्यकता है। क्या आप मुझ में मेरे एक पिछले जन्म की स्मृतियां जगा सकती हैं? मैंने उनकी ओर याचना करते हुए देखा, जानते हुए कि मैं एक रेखा को पार कर रही हूँ। तुम क्या जानना चाहती हो? उन्होंने कठोरता से पूछा। मैंने उन्हें वन में उस रात के विषय में बताया, कहते हुए कि मुझे विश्वास था कि उस व्यक्ति और मेरे मध्य पिछले संबंध थे। मैंने उन्हें बताया कि जब मैं प्रातः युद्ध क्षेत्र में वापस आई थी, तो माता ने मुझे देखकर मुस्कान दी, कहते हुए कि मैं एक पुराने मित्र से मिली थी। मुझे यह जानने की तीव्र इच्छा है कि वह मेरा कौन था। मुझे उसके लिए एक नाम की आवश्यकता है अंजलि। मैं बस मित्र कहकर उसे बुलाते रहना नहीं चाहती। तुम जानती हो कि मैं इसे माता की अनुमति के बिना नहीं कर सकती। मुझे उनसे पूछना होगा, परंतु लगभग 1 वर्ष बीत चुका है सुजाता। क्या तुमने उस घटना को अभी तक छोड़ा नहीं है? मैंने अपना सिर हिलाया। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वह मेरे मस्तिष्क में ना हो। तो इसका यह परिणाम हुआ है। उन्होंने धीरे से कहा, मैं माता से बात करूंगी, परंतु मुझे नहीं पता कि मुझे कब अवसर मिलेगा। वह अब श्री कृष्ण के साथ अधिक समय व्यतीत कर रही हैं। मैंने अपने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा, मुझे लगा कि मुझे पूछना चाहिए। वह जो कुछ भी कहेंगी मैं उसका पालन करूंगी। मुझे तुम्हारे पास वापस आने में कुछ समय लग सकता है। धैर्य विकसित करो सुजाता। मैं महिला निवास से बिना अधिक संतोष के निकल गई। अंजलि मेरे अनुरोध से प्रसन्न नहीं लग रही थी। मेरा मित्र तो ब्राह्मण था और कदाचित मुझे इस मित्रता के विषय में बहुत अधिक सोचने के लिए दोषी ठहराया जाएगा। कदाचित माता ने उसे मुझे केवल बचाने के लिए भेजा था और कुछ नहीं। जब मैं घर पहुंची तो मेरी मां ने मेरे व्याकुल मुख को देखकर मुझे सावधान किया। तुरंत उत्तर की अभिलाषा मत रखो, प्रार्थना करती रहो और समय के साथ स्पष्टता आ जाएगी। मेरी स्थिति वास्तव में शीघ्र ही सुलझने वाली नहीं थी। मैं अब नियमित रूप से महिला निवास में नृत्य सिखाने के लिए वापस आती थी, कभी कभी मेरी मां के साथ। जैसे माह बीतते गए, मैंने अंजलि को 2 बार और देखा, किंतु उन्होंने मुझे केवल संक्षिप्त अभिवादन दिया और चली गईं। मुझे लगा कि या तो उन्होंने मेरे अनुरोध को भुला दिया था या माता ने उन्हें इस विषय को अग्रसर नहीं करने के लिए कहा था। यद्यपि मैं संघर्ष कर रही थी, मैं उनके पास वापस जाने से हिचक रही थी। मेरी उनसे बातचीत के 2 वर्ष पश्चात मैंने उनसे महिला निवास के बगीचे में भेंट की। साहस एकत्रित करके मैंने पूछा, अंजलि, क्या हम व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं? उन्होंने सिर हिलाया। जब हम साथ बैठे तो उन्होंने मुझे देखकर प्रेम पूर्वक कहा, मेरी प्रिय, तुम वास्तव में व्याकुल हो, है ना? हाँ अंजलि, मैंने एक विनयपूर्ण स्वर में उत्तर दिया। यह अजीब है कि मेरे जीवन के इस चरण में मैं इस तरह अनुभव कर रही हूँ। मैंने उद्धव के पश्चात किसी पुरुष के लिए तड़प नहीं अनुभव की है। अब मैं मध्यायु में हूँ
और मुझे प्रेम के विषय में सोचना नहीं चाहिए। फिर भी मैं उन भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रही हूँ जो मुझ पर छा गई हैं। ठीक है, माता ने जो कहा था अब वह तुम्हें बताने का समय है। मैंने उनसे तुम्हारे और मेरे मिलने के तुरंत बाद बात की थी। उन्होंने मुझे पिछले जीवन की किसी भी स्मृति को जगाने की अनुमति नहीं दी, परंतु उन्होंने कहा था कि प्रतीक्षा करो और जब तुम मुझसे फिर से मिलोगी तब मैं कुछ जानकारी साझा कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि वह ये देखना चाहती थी कि क्या तुम्हारी भावनाएं टिकती हैं। वे केवल बढ़ गई हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे पथों के संक्षिप्त पड़ाव ने मेरे भीतर एक प्राचीन अग्नि को प्रज्वलित कर दिया है। माता चाहती हैं कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम इस व्यक्ति के विषय में और कुछ नहीं जान सकती हो। इसका कारण यह नहीं है कि वह एक ब्राह्मण है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि उसने इस जीवन में संन्यास की प्रतिज्ञा ली है। वह नहीं चाहती कि तुम अतीत में की गई त्रुटियों को दोहराओ और इसलिए तुम अभी उससे फिर मिलने के लिए तत्पर नहीं हो। कौन सी त्रुटियां? मैंने उत्सुकता से पूछा। अतीत में तुमने एक बार ब्राह्मण का लगातार पीछा किया था, जिसने ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा ली थी, और इसने कई लोगों को बहुत पीड़ा दी। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी अंजलि। दूसरे से प्रतिज्ञा तोड़ने का अनुरोध करने की अपेक्षा मैं स्वयं कष्ट सहूंगी। मुस्कुराते हुए उन्होंने उत्तर दिया, मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई है। तुमने इन सभी जीवनों में कुछ सीखा है। मैं जानती हूँ कि माता ने उसे मेरे पास भेजा था मेरी प्रार्थना के प्रति उत्तर में, जो मैंने उस रात्रि वन में की थी। यदि यह बात है तो उन्होंने उसे क्यों भेजा? इसके पीछे एक और कथा है। यह व्यक्ति अर्जुन की सेवा कर रहा था, जो गहन तपस्या में लगा था। जब अर्जुन अपनी कंदरा से बाहर निकला तो यह व्यक्ति उसमें प्रवेश करके लंबे समय तक ध्यान में लग गया, जहां उसके कुछ अनुभव हुए और उसे अपने कई पूर्व जन्म स्मरण हो आए, साथ ही वह जन्म भी जिसमें तुम दोनों मिले थे। तो हम अतीत में मिल चुके हैं, मैं बुदबुदाई। वह कब था? मित्रों, सुजाता अपने मित्र से कौन से पूर्व जन्म में मिली थी, जानेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।